हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर जो है वो सब टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। सो दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स यूज्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन, स्टेट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दीज आर द नंबर्स यूज्ड टू स्पेसिफाई। क्या स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? स्टेट क्या है इलेक्ट्रॉन का, पोजीशन कहाँ पे है, उसके बाद उसकी एनर्जी क्या है। सो दी ये जो टर्म्स हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए क्वांटम नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट यूज, व्हाट इज यूज टू स्पेसिफाई, यूज टू स्पेसिफाई, यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन, स्टेट और स्टेट एंड एनर्जी, state and energy of electron, constant number, these are used to specify position, state and energy of electron. So ये क्या होते हैं? These are constant numbers, constant numbers होते हैं। ये नंबर्स यूज किए जाते हैं स्पेसिफाई करने के लिए पोजीशन, स्टेट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल quantum number. Second one is azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and is spin quantum number. ओके, सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, उसकी वैल्यूज़ कौन से नंबर के बीच में लाइक करती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये जो क्वांटम नंबर होता है ये डिस्क्राइब करता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद ये क्या डिस्क्राइब करता है? शेल को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सो फर्स्ट दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब अबाउट एनर्जी लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैच द फॉलोइंग में आपको कॉलम दिया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट में दिया जाएगा क्वांटम नंबर और सेकंड लिस्ट में दिया जाएगा कि वो क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, एनर्जी लेवल और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, मतलब किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है, ये क्या बताता है? एनर्जी लेवल बताता है और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। सेकेंड, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ओके, थर्ड थिंग इज इसकी वैल्यूज जो होती है ये रेंज करती है 1 to infinity, बट नेवर जीरो। ये जो वैल्यूज होती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो हमेशा क्या रहेगी? 1 to infinity के बीच में, ज़ीरो वैल्यू कभी नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं एन की वैल्यूज़, तो उसके लिए रिस्पेक्टिव शेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम लेते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2, 3 and 4, n के लिए रिस्पेक्टिव जो हमारी शेल रहेगी तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा? k। n इज इक्वल टू 2 देन इट इज l, n इज इक्वल टू 3 देन इट इज m, 4 देन इट इज n। ओके, सो इस तरीके से अगर ये जो डिफरेंट वैल्यू है 1, 2, 3, 4,
तो उसके लिए रिस्पेक्टिव शेल है। तो ये जो है वो क्या है, KLMN, दीज आर शेल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला आता है, अगर आपका ये एक शेल है K, तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो फॉर्मूला है 2n²। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in particular shell, ओके। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने पहला देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये डिस्क्राइब करता है, ये एक कांस्टेंट नंबर होता है जो डिस्क्राइब करता है एनर्जी लेवल और शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेल इन विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, शेल को डिस्क्राइब करता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से। इसकी वैल्यू जो होती है 1 to infinity होती है, नेवर बी 0। n is equal to 1 2 3 4, these are the values. If n is equal to 1, then shell is K. n is equal to 2, then shell is L. n is equal to 3, then shell is M. and n is equal to 4, then shell is N. यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला देखा 2n²। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम किस चीज़ से डील करते हैं, शेल से। तो यहाँ पे कोई भी अगर शेल लोगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो पाएंगे, तो वो हम किस फॉर्मूला से यूज़ करेंगे, 2n²। तो यहाँ पे हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया 2n², तो उसको यूज़ करते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, K L M N N। यहाँ पे अगर हम 2 × 1² पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 2² पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 2 × 3² पुट करेंगे 18 आएगा, यहाँ पे 2 × 4² पुट करेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा। मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M शेल में 18 होते हैं और N शेल में 32। ओके, तो इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल। ओके, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर होता है ये डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। इट डिस्क्राइब्स शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल मतलब ये हमें बताता है सबशेल के बारे में। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से। थर्ड थिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे जो L दिया गया है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यूज, उसकी रेंज क्या होगी, तो यहाँ पे 0 to n-1, n-1। अब यहाँ पे n क्या है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट, अगर हमारी जो वैल्यू है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की आती है 0 1 2 3 4, तो ये जो वैल्यूज आई है यहाँ पे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, तो यहाँ पे 0 के लिए कौन सी सबशेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के लिए S सबशेल होगी, 1 के लिए P D F, 4 के लिए G, 5 के लिए H, 6 के लिए I, 7 के लिए K। तो इस तरीके से ये क्या है, सबशेल। तो अब यहाँ पे हमने सबशेल क्यों वर्ड यूज़ किया, क्योंकि ये जो क्वांटम नंबर है वो क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब
दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब अबाउट शेल, सॉरी सब शेल। तो सब शेल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे जो 0 1 2 3 जो नंबर आए हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर के, तो वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सब शेल को। यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखने वाले, जैसे हमने शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैलकुलेट किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated in सबशेल, पर्टिकुलर सबशेल। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि एजिमुथल मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबशेल में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो अब हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला को। बस अगर हमारे जो वैल्यू है हमारे पास i = 0 1 2 3। अब देखो सबसे पहले i की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 to n-1। ठीक, अगर हम यहाँ पे n = 1 पुट करें तो यहाँ पे n-1 मतलब n-1, तो 1 - 1 = 0 आएगा। 0 मतलब वहाँ पे मैंने बोला था s। ठीक है, s सबशेल। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 2l+1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 × 2, l की जो वैल्यू है वो क्या आई है 0, तो 0 + 1। 2 × 0, तो यहाँ पे क्या होता है 0 + 1। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 + 1 1। सो 2 × 1, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, जो s सबशेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे n की जो वैल्यू है 2 वैल्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे n-1 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे 2 - 1, तो यहाँ पे l की जो वैल्यू है हमारी, l की जो वो आ जाएगी 1। ठीक, हाँ, तो अगर 1 वैल्यू आती है तो यहाँ पे फॉर्मूला 2 × 2l+1। सो 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे देखो 2 + 1 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो हमारी सेकेंड सबशेल होती है वो होती है p। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पे लेते हैं l = 3, 2 लेंगे, अगर l = 2, तो देखो 2 × 2l+1, तो यहाँ पे 2 × 2 + 1, यहाँ पे 5 आंसर आएगा, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे डी सबशेल होगी। उसके बाद l = 3 लिया, तो यहाँ पे 2 × 2l+1, यहाँ पे आंसर आएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे f सबशेल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सबशेल भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू जो है l की, l = 0 है, l = 1 है, l = 2 है, l = 3 है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ पे कितने होंगे 6, यहाँ पे कितने होंगे 10, यहाँ पे कितने होंगे 14। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे s p d एंड यहाँ पे f। ठीक है, तो दीज आर द रिस्पेक्टिव सबशेल फॉर दीज नंबर 0 1 2 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर देखा। अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया जाता है m से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर it is denoted by m। and second thing, it describes orientation of atomic orbital in 3-dimensional space। मतलब आपका जो ऑर्बिटल रहेगा उसका ओरिएंटेशन किस तरीके से है 3-डायमेंशनल स्पेस में। ओके, इसकी जो वैल्यूज होती हैं मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, these values are depends upon
डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। एल मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और ये लाई करेंगे किसके बीच में, प्लस एल टू माइनस एल, प्लस एल टू माइनस एल के बीच में लाई करेगी ये। ठीक, अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पर्टिकुलर सबशेल, then it is given as 12 plus 1, 12 plus 1। ओके, तो इस वैल्यू को यूज़ करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो अब यहाँ पे जो दिया है इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो किसके बीच में होती है, प्लस एल टू माइनस एल। तो अब क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ये जो वैल्यूज़ लाई किसके बीच में करेंगी। देखो, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हमने देखा एजीमुथल, उसके बाद मैग्नेटिक, एंड लास्ट में हम देखेंगे स्पिन। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व हो रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, वो भी मैं बताऊंगी बाद में। लेकिन पहले यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है प्रिंसिपल को एन से, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से एंड स्पिन को एस से। ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या डिस्क्राइब करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है कि शेप किस तरीके से होगा। ठीक, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये थर्ड क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस। और ये क्या करते हैं, स्पिन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन के बारे में बताता है। ठीक, तो यहाँ पे जो n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बीच में होती है, वैल्यू जो रेंज करेंगे तो 1 to infinity के बीच में, नेवर जीरो। यहाँ पे जो l की वैल्यूज होती है वो किसके बीच में लाई करेंगी, 0 to n-1। और यहाँ पे m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस l to माइनस l। ओके, और s की जो वैल्यू होगी वो +1/2 -1/2। ठीक, तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एक फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेल। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में निकालने हैं तो क्या करेंगे, 2n²। यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम बात कर रहे थे सब शेल के बारे में, तो यहाँ पे 2 × 2l + 1। और यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं सब शेल में तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2l + 1, ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हमने देखा कि वैल्यूज़ क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है क्वांटम नंबर का। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, एजीमुथल के और मैग्नेटिक की, वो एक बार टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। n की जो वैल्यू होगी तो 1 2 3 4 k l m एंड n शेल होगी। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर हमारे पास जो वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर वो 0 है तो यहाँ पे s सबशेल होगी और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे। 1 होगा तो यहाँ पे p रहेगा सबशेल और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 2 होगा तो यहाँ पे d सबशेल रहेगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पे 3 रहेगा अगर वैल्यू ऑफ l, तो यहाँ पे f सबशेल रहेगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14। ओके, तो अब यहाँ पे देखो m के लिए वैल्यू ऑफ m कैसे लाई करेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे l की वैल्यू पे डिपेंड करती है ना, m की वैल्यू किसके, l जो होता है वो 0 to n-1 होता है। l की वैल्यू कैसे निकाली हमने, 0 to n-1। m की वैल्यू क्या होती है, +l to -l। राइट, यहाँ पे l क्या है, 0 है, तो इसकी m की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे l क्या है, ये l की वैल्यू है, यहाँ पे l = 0, l = 1, l = 2, l = 3। राइट, तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 मतलब +1 0 -1, यहाँ पे 2 है
तो +2 +1 0 -1 -2, यहाँ पे +3 +2 +1 0 -1 -2 and -3. These are the values for मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर की +1/2 -1/2 रहती है। ठीक, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि वैल्यूज क्या होंगी। अब देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि सिंपल है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। ठीक, ये जो क्वांटम नंबर होता है, तो यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है एस से, ये मैंने पहले ही बताया। और यह डिस्क्राइब क्या करता है? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ओके, तो इसको दो वैल्यूज होती है, +1/2 अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो, और अगर -1/2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो। ये कैसे देख सकते हैं हम? यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे लिया, ये है न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में इस पर्टिकुलर पाथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो अप हेडेड है, मतलब इसकी वैल्यू +1/2 होगी, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड। और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका डाउन हेडेड है, -1/2 है ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, ये +1/2 रहता है या फिर -1/2। ठीक है, तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको वैल्यूज़ दी जाती हैं, और वो जो वैल्यूज़ होती हैं उसके बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ऑर्बिटल है। देखो, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें ऐसे देंगे n = 3, l = 1 एंड m = -1। और हमें यहाँ पे पूछा है कि जो आपका सब शेल कौन सा है वो बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे बता सकते हैं? हमें ये तो पता है कि ये शेल है, शेल का नंबर है ये, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं सब शेल। ठीक, सब शेल। क्लियर? और ये जो -m की जो वैल्यू दी गई है उससे तो हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो, हमें यहाँ पे शेल का नंबर 3 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 रहता है तो s ऑर्बिटल, +1 0 -1 है तो p ऑर्बिटल, +2 2 -2 रहता है तो यहाँ पे d ऑर्बिटल, +3 2 -3 रहता है तो यहाँ पे f ऑर्बिटल। यहाँ पे -1 दिया गया है, -1 दिया गया है, मतलब यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है वो p शेल होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट करके देखते हैं सब शेल कौन सा आता है। 2 × 2l + 1। अगर हम यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो क्या होता है? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कौन सा है? p सब शेल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3p आंसर आना चाहिए। ठीक है, 3p एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अगर हमें यहाँ पे इस तरीके से दिया जाए n = 3, l = 1 एंड m = 0। देखो, अब यहाँ पे क्या है? m = 0 दिया है, इसका मतलब 0 तो सभी में 0 है। ठीक है, लेकिन अब कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए हमें l से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे शेल नंबर तो 3 है, l = 1 है, तो यहाँ पे p आएगा, जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 3p आएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से भी s मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे जो n दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा l की वैल्यू से। l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। अगर 0 होती तो हमें s लिखना पड़ता। अगर इस तरीके से दिया होता n = 3, l = 0, m = 0, देन यहाँ पे आंसर आता 3s। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं क्वांटम नंबर पे बेस्ड। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक,
मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको लिस्ट फर्स्ट में दिया है क्वांटम नंबर एंड लिस्ट सेकंड में दिया है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इंफॉर्मेशन दी है क्वांटम नंबर के बारे में, आपको मैच करना है इंफॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे देखो M L M S L एंड यहाँ पे N दिया हुआ है। ठीक, राइट साइड में आपको दिया हुआ है शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिसको हम लिख लेते हैं ABCD एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो जो फर्स्ट है उसको हम लिख लेते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। सेकंड को हम लिख लेते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल। थर्ड को लिख देते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, हमें इससे आंसर निकालना है। ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब हमें क्या करना, मैच करना है। तो हमें पता है कि M दिखा मतलब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे L और S है। S मतलब स्पिन होगा, तो यहाँ पे M आपका जो A ऑप्शन है उसके लिए आंसर जाएगा 3, जो आपका B है उसके लिए आंसर जाएगा 4, क्योंकि वहाँ पे स्पिन के बारे में पूछा है। L मतलब ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे फर्स्ट जाएगा C के लिए, और जो D है उसके लिए जाएगा सेकंड, साइज ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं ना। अब देखो और एक क्वेश्चन, अगर n = 3 दिया गया है और L = आपको दिया गया है 2, और हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि सबशेल कौन से इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक एक लिख देते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। B, maximum number of electrons in subshell, and C, which subshell is formed। ओके, तो सबसे पहले हमें शेल का पूछा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए आंसर निकालते हैं 2n²। सो 2 × 3², here 2 × 9 18। so maximum number of electrons in n = 3 18। B क्या पूछा है आपको, maximum number of electrons in subshell मतलब L का यूज़ करना पड़ेगा। 2 × 12 + 1, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 + 1, तो यहाँ पे 5 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे F सबशेल है, मतलब F सबशेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आंसर है इस C का, तो यहाँ पे 3F आएगा। फर्स्ट का आंसर आएगा 18, सेकंड का आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स को डिनोट किसे किया जाता है। उसके बाद हमने क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो रेंज किन नंबर्स के बीच में करती है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें हम जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि अबवर्स, पॉलीज, हंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।